बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों ने मजीद स्पीड पकड़ ली। कर्नल शेर खान फ्लाई ओवर तकमील के मराहिल में दाखिल, बंद रोड मंसूबा भी जोरों शोर से जारी। मोहसिन नकवी ने अब दाता नगर फ्लाई ओवर पर नजरें जमा ली। पुराने फ्लाई ओवर की तामीर नौ की मंजूरी 2 अरब 28 करोड़ रुपए लागत आएगी। LGA ने हिसाब किताब लगाकर बता दिया, दाता नगर फ्लाई ओवर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, स्ट्रक्चर जवाब दे चुका है। LDA ने 2 अरब 28 करोड़ से जायद लागत का PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया है। वजीर आला पंजाब की उसूली मंजूरी के बाद PC1 PND को इरसाल किया गया है। दाता नगर फ्लाईओवर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, जबकि स्ट्रक्चर भी खराब हो गया है। फ्लाईओवर के ब्रिज, सेफियम, पिलर्स में सुराख हो चुके हैं। साबिका हुकूमतों में सब्जी मंडी, इतराफ और दाता नगर की आबादी की बेहतरी का कोई काबिल अमल मंसूबा न बनाया जा सका। निगरान पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक शहर के सारे देरीना और नजरअंदाज मंसूबों पर काम किया गया है। दाता नगर फ्लाईओवर का रिहेबिलिटेशन का काम PC1 की मंजूरी के बाद शुरू कर दिया जाएगा। PC1 आइंदा PND के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसमें लागत और डिजाइन की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, दाता दरबार अस्पताल में बेहतरी के लिए मुजव्वज़ा अमूर पर पेशरफ्त का जायजा, मुनशियात के आदी अफराद की इलाजगाह कायम करने की तजवीज़, दाता दरबार अस्पताल का इंतजाम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सपुर्द करने पर भी गौर। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दाता दरबार अस्पताल में बेहतरी के लिए मुजव्वज़ा अमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दाता दरबार अस्पताल में मंशियात के आदी अफराद की इलाजगाह भी कायम करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इजलास में बताया गया कि इब्तदाई तौर पर 50 बेड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि दाता दरबार अस्पताल में आवाम के लिए बेहतरीन तिबी सहूलतों की फराहमी हदफ है। दाता दरबार अस्पताल को इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के सुपुर्द किया जा रहा है। शहर के मरकजी हिस्से में वाक़ दाता दरबार हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन की जाएगी। इजलास में सूबाई वजीर असफर अली नासिर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी सेहत, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर लाहौर और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। टीचिंग अस्पतालों को जरासीम से पाक करने का मंसूबा, आलात की स्टेरिलाइजेशन और लॉन्ड्री आउटसोर्स होगी। कामयाब बोली दहिंदा फर्म्स स्टेरिलाइजेशन और लॉन्ड्री की जदीद मशीनरी नस्ब करेंगी। निगरान हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी इकदाम, टीचिंग अस्पतालों को जरासीम से पाक करने का मंसूबा। टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात की स्टेरिलाइजेशन और लॉन्ड्री आउटसोर्स करने का अमल शुरू कर दिया गया। आउटसोर्स के जरिए सेंटर स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट और लॉन्ड्री को चलाया जाएगा। कामयाब बोली दहिंदा प्राइवेट फर्म स्टेरिलाइजेशन और लॉन्ड्री की जदीद मशीनरी टीचिंग अस्पतालों में नस्ब करेगी। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात को जरासीम से पाक करने का अमल और लॉन्ड्री सर्विसेज गैर मायारी होने का दरीना मसाला हल हो सकेगा। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों में इंफेक्शन कंट्रोल में मदद मिलेगी। स्मार्ट थानों की तकमील के लिए डेडलाइन मुकर्रर, लाहौर के 23 थाने स्मार्ट बनेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में इक़दामात का जायजा, पंजाब के 737 थानों की तामीर मुरम्मत और बहाली पर ब्रीफिंग, किराए की इमारतों में बने थानों के लिए जगह देने का भी हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें 737 थानों की तामीर और मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट पर काम का जायजा लिया गया। इजलास में IG, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल IG, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तामीरात और मवासिलात, CCPO, CTO, SP एडमिन और दीगर पुलिस हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन जल्द मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर की। लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन पहले फेज में बनेंगे, जबकि दीगर अजला में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। इजलास में स्मार्ट पुलिस स्टेशन में फराहम करदा सहूलतों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हर बेजमीन थाने के लिए इराजी मुख्तस करने की हिदायत की और इराजी की फौरी मुंतकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इजलास में पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए 313 घरों की तामीर के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गुज़श्ता 2 माह में सिटी डिवीजन में जराइम की शरह में कमी वाक़ई हुई है। सब्सटेंशियल जो है वो केसेस रजिस्टर करके और जो मुल्ज़मान हैं उनको हमने अदालत के कटहरे तक पहुँचाया है। लाइकवाइज अगर हम गिरफ्तारी इश्तिहारी मुल्ज़मान जो अदालती हमारे इश्तिहारी हैं उनकी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल में हमने 3550 इश्तिहारी जो हैं वो हमने अरेस्ट की हैं, जिसमें 517 A कैटेगरी के हीनियस किस्म के जो हैं वारदाती शामिल हैं और तकरीबन 3200 के करीब B कैटेगरी के इश्तिहारी हमने गिरफ्तार किए। अगर हम CS कोड एब्सकॉन्डर्स की बात करें तो तकरीबन 8500 के करीब हमने कोड एब्सकॉन्डर्स जो हैं टोटल। अगर टारगेटेड ऑफेंडर्स मतलब वो हमारे टारगेट हैं जो कि बारहा रिपीटेडली एक ही क्राइम करते हैं और स्पेशली अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो तकरीबन 3500 के करीब TOs हमने पकड़ के उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
इस तरीके से लाहौर पुलिस और सिटी डिवीजन पुलिस जो सर्विस का एक सिलसिला है उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जारी रखेगी। इसके साथ साथ मोहलत खत्म, क्रैकडाउन शुरू, तजावजात माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। लाहौर के 23 हॉटस्पॉट निशाने पर आ गए, ड्राइव से एक्शन का आगाज। दुकानों के बाहर कायम थड़े मिस्मार, इजाफी शेड गिरा दिए गए। ठोकर न्याज बेग तक तजावजात का सफाया, 50 दुकानें सील। मुजाहमत पर 15 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड ज़ैनब ताहिर ने ऑपरेशन की निगरानी की। ASP अफजल खान, मुतलका SHOs और पुलिस की नफरी भी हमरा थी। जिला इंतजामिया ने बाजारों और सड़कों से तजावजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। AC रायवेंड डॉक्टर ज़ैनब ताहिर की ज़ेरे निगरानी रायवेंड रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में ASP समेत पुलिस की भारी नफरी और MCL की टीमों ने हिस्सा लिया। रायवेंड रोड पर हदूद से बाहर शेड्स को क्रेन के जरिए तोड़ दिया गया। 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गयी। AC रायवेंड का कहना था इलाके में तजावजात बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज को टारगेट किया है। पूरी टीम तमाम महकमों के साथ डिवाइडेड है। ये इनिशियली फेज में 4 दिन में लगातार किया जाएगा और उसका फिर फॉलोअप लिया जाएगा। इनिशियली 3 दिन हमने लोगों को दिए हैं अवेयरनेस के लिए कि अपने खुद से वो अगर कोई इंक्रोचमेंट है वो हटा लें, और उसके बाद हमने इस ऑपरेशन का आगाज किया है। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस ने रुकावट बनने वाले 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। सामान भी जब्त कर लिया गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। बिजली की कीमत में ₹1.15 फी यूनिट मजीद इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माली साल की पहली सैमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी वसूलियां जनवरी ta मार्च 2024 के दौरान की जाएं। नेपरा का फैसला, बिजली सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। बिजली की कीमत में ₹1.15 फी यूनिट मजीद इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। रवा माली साल की पहली सैमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 18 रुपये महंगा। 1 किलो मछली भी 50 से 150 रुपये तक महंगी होगी। सब्जियों की कीमत भी इंतहाई बुलंद। तमाम मंडियों में आड़ती सरकारी रेट पर अमल करने के बजाय मनमाने नरखों पर सब्जियां फरोख्त करते रहे। किलो चिकन की कीमत मजीद 18 रुपए बढ़कर 463 रुपए हो गई, जबकि मछली 50 से 150 रुपए किलो तक महंगी करके 700 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सरकारी निर्खनामे में 1 दर्जन अंडों की कीमत 359 रुपए बरकरार है, मगर मार्केट में 400 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। इसी तरह मंडियों में सब्जियां और फल भी मुंह मांगे दाम फरोख्त किए जा रहे हैं। 1 किलो फ्रूटर की कीमत 85 रुपए है, मगर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह खजूर 465 की बजाय 600, केला 130 की बजाय 150, प्याज 152 की बजाय 200 और टमाटर 90 की बजाय 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। नौलखा चर्च में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद। पास्टर रिवरेंड डॉक्टर मजीद एबल ने तकरीब की मेज़बानी की। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर, सेक्रेटरी इंसानी हकूक डॉक्टर मोहम्मद शेब अकबर भी शरीक हुए। मजीद बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा। नौलखा चर्च में मौजूद हूँ। क्रिसमस के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई। यहाँ पर साबिक गवर्नर चौधरी सरवर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर बताइएगा तकरीब के हवाले से बताइएगा और क्या कहेंगे। बहुत मुझे खुशी हुई है आज अपनी क्रिश्चियन भाइयों की खुशियों में शरीक होके यहाँ पर केक काटा है, मैरी क्रिसमस लोगों को कहा है, और बच्चों ने बड़े खूबसूरत यहाँ पर सॉन्ग जो हैं बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस हुई, और यहाँ पर हम जो है उनको इंसाफ जो है वो भी दे सकें। मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि बहसीत गवर्नर 5.5 साल मैंने मिनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अपने दरवाजे जो हैं खुले रखे, और उनके हर दुख गम खुशी में मैं हमेशा शरीक होता रहा। जी बिल्कुल, चौधरी सरवर की जानिब से क्रिसमस के मौका पर इस इवेंट में तकरीब में जो कि शिरकत की गई और नेक ख्वाहिशात। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू। महकमे खजाना पंजाब ने महकमों को हदायत जारी कर दी हैं। डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से भी सूबाई महकमों को बजट तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत दे दी गई। सूबाई महकमों को तरक्याती मनसूबों के लिए आइंदा 3 माली सालों के फंड्स की फराहमी से मुतालिक भी आगाह करने का हुक्म दिया है। तमाम सूबाई महकमे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में तरजीही मनसूबों की फहरिस्त भी फराहम करेंगे। अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सूबाई महकमों को 2024 से साल 2027 तक के तरक्याती मनसूबों में बैरूनी इमदाद से चलने वाले मनसूबों की भी तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गयी।
सर्कुलर के मुताबिक 29 दिसंबर तक सूबाई महकमे तरक्याती मंसूबों की इब्तदाई तजावीज़ मुतलका स्टेक होल्डर से मिलकर मुरतब करेंगे। 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक पंजाब के महकमे तरक्याती मंसूबों से मुतालिक फंड्स की तफसीलात फराहम करेंगे। 15 जनवरी 2024 तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के पहले ड्राफ्ट से मुतालिक तजावीज़ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को अरसाल करेंगे। 16 फरवरी से 15 मार्च तक पंजाब के महकमों की जानिब से फराहम करदा बजट की तजावीज़ की स्क्रूटनी की जाएगी। 18 मार्च 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर महकमे इजलास करेंगे, तजावीज़ मंजूर करवाएंगे। 26 अप्रैल 2024 तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। 31 मई 2024 को आइंदा माली साल के बजट का ड्राफ्ट महकमा खजाना पंजाब को पेश करेगा। जून 2024 में पंजाब असेंबली में बजट पर बहस के बाद बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम ख्वाजा सराओं की भी सुनी गई। लाहौर में ट्रांसजेंडर स्कूल में ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए हुकूमत का अहसन फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर के लिए 10,000 रुपये माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम ख्वाजा सराओं की भी सुनी गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 10,000 रुपये माहाना वजीफा मुकर्रर कर दिया है। सिर्फ स्कूल में रजिस्टर्ड होने वाले ख्वाजा सराओं को माहाना 10,000 रुपये वजीफा मिलेगा। 5,000 रुपये वजीफा और 5,000 रुपये किराए की मद में दिया जाएगा। ख्वाजा सराओं को वज़ाइफ के हसूल के लिए सिर्फ 80% हाजिरी बरकरार रखना होगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में ट्रांसजेंडर की क्लासेस का सिलसिला 1 साल से जारी है। स्कूल में हफ्ते के पहले 3 रोज क्लासेस होती है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ख्वाजा सराओं को तालीम दी जा रही है। DEO सेकेंडरी लाहौर नैयर इकबाल का कहना है कि ख्वाजा सराओं के लिए मुफ्त तदरीस, दरसी कुतब और खाना भी दिया जा रहा है। उनका कहना था कि ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन के फौरी बाद वज़ाइफ की रकम मिलना शुरू हो जाती है। लाहौर के बेशतर इलाके मसाइल की आमाजगा बन गए। शेरशाह रोड सिंहपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। मुनीर चौक चुंगी मटसद्दू से मुल्हिका सड़क बेहाल हो गई। हाल रोड का गंदा नाला ताजर बरादरी और गाहकों के लिए खौफ की अलामत बन गया। शेरशाह रोड गंदी बम्बी चौक सिंहपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब हैं, जबकि टाइलें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। इंतजामिया की नाअहली के बायस मकीन पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। रहायशियों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा किया है। हाल रोड का गंदा नाला ताजिर बरादरी और गाहकों के लिए मौत का कुआं बन गया है। हाल रोड के बीचों बीच गुजरने वाला नाला बीमारियों और ताफुन फैलाने का सबब भी बन रहा है, जिससे ताजिर बरादरी आजिज आ चुकी है। नाले में अब तक गाहकों और ताजिरान के गिरने के मुतादिद वाकयात भी पेश आ चुके हैं। ताजिरान कहते हैं कि इंतजामिया और मुतल्लिका यूनियन इस नाले को ढांपने के लिए शायद किसी हादसे के मुंतजिर हैं। ये तकरीबन सर 1 साल से है कवर ऐसे ये टूटा हुआ है। तो जब टूटा उसके बाद थोड़ी देर बाद ये एक लड़का बेचारा बीच में गिर गया। ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये क्लीन लंडे से ला के इसके ऊपर डाला हुआ है। ये आप क्लीन का अगर आप कैमरामैन आपका दिखा सके तो क्लीन भी गल चुका है। खास पार्क रिवाज गार्डन इंतजामिया की अदम तवज्जो की नजर हो गया। इंतजामिया ने पार्क में बच्चों को खेलने से रोकने के लिए पानी छोड़ दिया। पानी जमा होने के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पार्क में लगे हिफाजती जंगले भी टूट फूट का शिकार हो गए। बच्चों ने फौरी पार्क से पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। रेलवे सिस्टम में महदूद ट्रेन ऑपरेशन के बावजूद बोगियों की शदीद किल्लत। सिस्टम पर चलने वाली 68 ट्रेनों के लिए 1481 बोगियों की ज़रूरत। रेलवे हुकाम 1116 बोगियों से ही काम चलाने लगे। 57 बोगियां सालाना मेंटेनेंस किए बगैर चलाई जाने लगी, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। सिस्टम में महदूद ट्रेन ऑपरेशन के बावजूद बोगियों की शदीद किल्लत है। ज़राए के मुताबिक रेलवे सिस्टम पर 31 मेल ट्रेनें जबकि इंटरसिटी 37 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे रूल्स के मुताबिक 68 ट्रेनें चलाने के लिए 1481 बोगियों का होना लाजिम है। रेलवे हुकाम 1116 बोगियों से ही काम चला रहे हैं। रेलवे सिस्टम में 365 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी है। रेलवे आदादो शुमार के मुताबिक ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 57 बोगियां सालाना मेंटेनेंस किए बगैर चलाई जा रही हैं। मेंटेनेंस के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से बड़े हादसे का सबब बनने का खदशा बढ़ गया। दूसरी जानब रेलवे सिस्टम में मौजूद 563 बोगियां मुरम्मत की मुंतजिर हैं। रेलवे मैकेनिकल अफसरान के मुताबिक फंड्स और मटेरियल की कमी बोगियों की बरवक्त मेंटेनेंस की राह में हायल हो रही है। PIA तैयारों में टेक्निकल खराबी। लाहौर से जद्दा, अबुधाबी और कराची जाने वाली 8 परवाजें मुतासर। परवाजों में घंटों ताखीर से उम्रा ज़ायरीन लाहौर एयरपोर्ट पर ही फंस कर रह गए।
लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PK 959 15 घंटे ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PK 759 1.5 घंटा ताखीर का शिकार हुई। लाहौर से अबूधाबी जाने वाली परवाज PK 263 2.5 घंटे लेट हुई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PK 305 2.5 घंटे, जबकि कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 304 8 घंटे लेट हुई। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 306 3 घंटे तखीर का शिकार रही। मुसाफिरों ने लाहौर एयरपोर्ट पर PIA इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, शहर के 23 मुकामात पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। DIG ऑपरेशन का कहना है कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए रकावट बनने वाले कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। नासिर रिजवी कहते हैं कि लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। पहले तो मैं बताता चलूँ कि नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है और बल्कि आज से हो चुका है, और उससे पहले जो उसकी तमाम लवाज़मात थे, प्रीरेक्विजिट्स थे, उनको मुकम्मल किया गया। नोटिस दिए गए, बताया गया, तशहीर की गई, क्लियर किया गया कि जहाँ पर भी ये इंक्रोचमेंट है वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। 23 पॉइंट्स लाहौर में आइडेंटिफाई किए गए हैं और उन 23 पॉइंट्स में फेज्ड ऑपरेशन। लाहौर हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की नई कॉल देने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सेक्रेटरी PMDC को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। अली बाकर नजफी ने शहरी मोहम्मद जीशान की दरखास्त पर समात की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक सरवर अहमद पेश हुए। दरखास्त गुजार की जानिब से ख्वाजा वसीम अब्बास पेश हुए। सर्विसेज गंगाराम और जनरल अस्पताल के DSM भी अदालत में मौजूद थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाते हुए कहा कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में हड़ताली डॉक्टर को नोटिस देकर मुअत्तल किया। YDA ने इस कार्रवाई पर 48 घंटे में डॉक्टर्स को बहाल करने पर दोबारा हड़ताल की कॉल दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि इन हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि पहले वाली हड़ताल खत्म हो गई है, अब उन्होंने दोबारा हड़ताल की कॉल दे दी। फाजिल जज ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ आकर बताएं कि हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने केस की मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी PDMC को तलब कर लिया। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। में साबिक चेयरमैन PTI का नाम नशर न करने के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने चेयरमैन पैमड़ा को 2 हफ्ते तक बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म इनवारो हल काकर को ओहदे से हटाने की दरखास्त खारिज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस मुतलका डिवीजन बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमाद अजहर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात और हरासा न करने के खिलाफ दरख्वास्त को सुना। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकाइन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली तैनात करने पर परवेज लाही के खिलाफ मुकदमे का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाही की दरखास्त जमानत पर समात की। अदालत ने सरकारी वकील की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समात मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज लाही की इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। परवेज लाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में रिश्वत और किक्सबैक्स लेने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मोहन सलाई के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अस्करी टावर हमला और पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत 3 मुकदमात। इज़्ज़ाती दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मी राशिद की जमानत की दरखास्तों पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबीना करप्शन रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत पर समात 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी और आइंदा समात पर नैब से जवाब तलब कर लिया। अदालती हुक्म अदवली। सेशन अदालत ने थाना ग्रीन टाउन के सब इंस्पेक्टर खिजर हयात, ASI मोहम्मद अमीन और कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ की तनख्वाह ताहुक्म सानी बंद कर दी। सेशन अदालत ने मुल्ज़िमान को जेल से बरवकत पेश न करने का नोटिस ले लिया। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने सुप्रीडेंट कोर्ट लखपत जेल को शोकाज नोटिस जारी कर दी। शहबाज शरीफ और अलीम खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। कागजात नामजदगी वसूल करने वालों ने आम इंतखाबात के इनेकाद का खैर मकदम करते हुए इलेक्शन कमीशन के इंतजामात को सराहा। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवार सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी
अब्दुल अलीम खान समेत दीगर सियासी शख्सियात ने कागजात नामजदगी वसूल किए। उम्मीदवार मुतलका हल्के के RO ऑफिस से कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हर हल्के में RO ऑफिस कायम किए हैं। खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस से कागजात नामजदगी वसूल किए। कागजात नामजदगी वसूल करने वालों ने आम इंतखाबात के इनेकाद का भरपूर खैर मकदम किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा गया। मुल्क पाकिस्तान में जो एक कानूनियत और अफरा तफरी की फिजा बनी हुई थी, खुदा का शुक्र है अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और आज हम इधर आए हैं। मैंने सूबाई नशिस्त कलीती MPA के लिए कागजात जमा कराए हैं और यहाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को और सूबाई इलेक्शन कमीशन साहब को। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने निज़ाम बनाया है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आप 6-7 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आप अगर टैक्स पेयर हैं, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो, और आपके पास एसेट्स कितना है, ये सब तफसीलात जो है इलेक्शन कमीशन ने मांगी हैं। हम इस उम्मीद के साथ आज इधर आए हैं कि इलेक्शन बर वक्त होंगे और ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, हमारा भी मुतालबा है कि आइनी हदूद के अंदर रहकर किसी भी इदारों को काम करना चाहिए। जब आइन में दर्ज है कि मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन हो। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज होने पर सियासी कारकुन जमहूरी अमल का हिस्सा बनने को बेताब है। उम्मीदवार न सिर्फ जीत के लिए पुरअज़्म है बल्कि पुरअमन इंतखाबात के लिए दुआगो भी है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर मौजूद पुराने चेहरों को बदलने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ में कहा गया है कि पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे आगे लाने होंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने पार्टी को हाइब्रिड इजलास में तजवीज़ दी कि मखसूस नशिस्तों पर 2 मरतबा असेंबली में नुमाइंदगी करने वालों को आइंदा पार्टी टिकट ना दिया जाए और नए चेहरों को सामने लाया जाए। ज़राए के मुताबिक नई तजवीज़ के नतीजे में बड़े खानदानों और सिफारिशों की हौसला शिकनी मुमकिन हो सकेगी, जबकि नौजवान सरगर्म और पार्टी से मुख्तलिफ कारकुनों की तरफ से नई तजवीज़ का भरपूर खैर मकदम किया जा रहा है। ताहम इस तजवीज़ के हवाले से हतमी फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड करेगा। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इरफान नासिर चीमा ने टीम के हमरा IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अपर माल रोड पर इस्तेहकाम पाकिस्तान के दफ्तर में साबिक MPA और मेंबर CEC शुएब सिद्दीकी और सेक्रेटरी जनरल IPP लाहौर डिवीजन मियां खालिद महमूद ने नासिर महमूद चीमा से मुलाकात की है। मुलाकात में सीनियर वकला ने IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर क़यादत ने नए शामिल होने वाले वकला को पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। नए शामिल होने वाले वकला ने जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। अब्दुल अलीम खान लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 और 150 पर उम्मीदवार होंगे। तीनों हल्कों के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। कागजात आज जमा करवाने का इम्कान है। मैट्रिक के इम्तिहान में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज में तकरीब। वजीर तालीम मंसूर कादिर ने तालिबे इल्मों में लैपटॉप और कैश इनामात तकसीम किए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक के इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल करने वाले तालिबे इल्मों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर, एहसन वहीद और दीगर भी शरीक हुए। वजीर तालीम ने मैट्रिक 2023 के तलबा में लैपटॉप और कैश इनामात तकसीम किए। मंसूर कादिर का कहना था कि PEF 26 लाख से ज़्यादा तालिबे इल्मों को मियारी तालीम फ्राहम कर रहा है। होनहार तलबा आइंदा भी वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सड़कों की धुलाई और सफाई ऑपरेशन शहर के 9 जोन्स में जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का रेलवे स्टेशन, जेल रोड, GPO चौक, क्लब चौक का दौरा, सफाई मुहिम का जायजा लिया। CO LWMC बाबर साहबदीन, डिप्टी CEOs फहद महमूद, GM ऑपरेशन राशिद जहूर, DG M बिलाल अशरफ भी हमरा थे। कमिश्नर को बताया गया कि सड़कों की धुलाई और सफाई ऑपरेशन में 90 किलोमीटर सड़कें साफ की गई हैं। 11वें रोज LWMC की 11 ऑपरेशनल टीमों ने लाहौर की 12 सड़कों की वॉशिंग और सफाई मुकम्मल की। लिबर्टी मार्केट, सिद्दीक ट्रेड सेंटर, कलमा चौक अंडरपास, गुरु मांगट रोड पर सड़कों की धुलाई और सफाई मुकम्मल की गई। कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद स्मोक, सफाई और खूबसूरत डस्ट फ्री शहर के लिए ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और तुर्किया के मुफक्किरीन अल्लामा इकबाल और मोहम्मद आकिफ पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कौंसल जनरल तुर्किया डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर फरीहा काज़मी की शिरकत है। तुर्किया के कौंसल जनरल कहते हैं कि अल्लामा इकबाल और मोहम्मद आकिफ ने सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ भरपूर किरदार अदा किया है। दोनों मुफक्किरीन को नौजवानों के मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खलील तौकार, मोहम्मद हसन, मुहक्किकीन, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की।
शायरा अदीब फरजाना आकिब की शायरी की 60 कुतब की तकरीब रुनमाई का इनेकाद। परवीन सरवर, वसी शाह, खालिद महमूद समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। तकरीब में शायरा ने कहा कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी लिटरेचर को फ़रोग़ देना चाहती हूँ। तकरीब में आकिब जावेद, परवीन सरवर, वसी शाह, खालिद महमूद समेत दीगर भी शरीक हुए। हज़रत बीबी पाकदामन अलैहिस्सलाम की उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। महकमा औकाफ़ और मज़हबी अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम तकरीबात होंगी। महकमा औकाफ़ पंजाब ने हज़रत बीबी पाकदामन अलैहिस्सलाम के उर्स की तकरीबात के लिए दरबार को 2 रोज़ के लिए खोल दिया है। ख़वातीन ज़ायरीन ने मज़ार को गुस्ल दिया, रस्म चादर पोशी अदा की गई। औकाफ़ इंतज़ामिया के मुताबिक जुमेरात के रोज़ बादज़ इशा महफ़िल नात के बाद दरबार को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। ज़ायरीन के लिए दरबार के महदूद एरिया को खोला गया है। फ्लैटीज़ होटल में यंग टेक लिमिटेड की जानिब से KXD स्मार्टफोन्स की नई सीरीज़ की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। KXD की नई सीरीज़ क्लासिक कवर में 2A07 और A06 मॉडल्स आवाम के लिए पेश किए जाएंगे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा। होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे यंग टेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से KDX स्मार्टफोन जो है मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिनके CEO जो है इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इन स्मार्टफोन में क्या खासियत है और ये किस प्राइस में हमारी आवाम तक मैसर होंगे और इनकी कौन सी सीरीज़ जो है आज लॉन्च की जाएगी, उसके हवाले से भी सर से जानेंगे। सर हमें बताइएगा, आज आपकी कंपनी की लॉन्च है, आप स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, प्राइस के हवाले से कैसे जो है अकोमोडेट करेंगे आवाम को, प्राइस के हवाले से कितना रिलीफ मिल सकेगा, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो KXD स्मार्टफोन है, इसका जो पाकिस्तान में जो लाने का मकसद ही है यही है कि ये इसकी जो ट्रेंडिंग मॉडल्स हैं, जो बिल्कुल जो लोग पसंद कर रहे हैं, जिन डिज़ाइंस को लोग पसंद करते हैं, उसके मुताबिक मॉडल को डिज़ाइन किया गया है और इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल जदीद है, जो लोगों की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रख के बनाया गया है। और इसकी प्राइस जो है, ख़ास तौर पे जो आपने बात की, तो प्राइस इसकी जो है पाकिस्तान की आवाम को देख के ही मुतय्यन की जा रही है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम होगी इंशाअल्लाह ताला। अभी तक स्मार्टफोन इस प्राइस में मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा और ये एक जदीद मोबाइल जो खूबसूरत डिज़ाइन के साथ हैं वो अच्छी प्राइस में हम देने जा रहे हैं। बिल्कुल, उनका कहना है कि आज जो है ऐसे फ़ोन लॉन्च किए जाएंगे जो आवाम को कम कीमत में मैसर होंगे, जिनके फ़ीचर्स तो लाखों रुपए फ़ोन के जैसे होंगे, लेकिन उनकी कीमतें बहुत कम होंगी जो कि आवाम की पहुँच तक आ सकेंगे। जी ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर लक्सिस ग्रैंड होटल में मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर और लाशारी मैनेजिंग डायरेक्टर शान लाशारी ने शिरकत की। HR डायरेक्टर एजाज समेत स्टाफ और मसीही स्टाफ और 1122 के नुमाइंदगान की शिरकत। क्रिसमस की मुनासबत से केक भी काटा गया। तकरीब में 1122 का कोर्स मुकम्मल करने वालों को इंतज़ामिया से सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में प्रमोशन पाने वाले स्टाफ को प्रमोशन लेटर तकसीम किए, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से मसीही स्टाफ में मुख्तलिफ तोहफ़ और कैश इनामात भी तकसीम किए गए। होली गोस्ट फायर चर्च के ज़ेर एहतमाम सालाना क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। बच्चों ने क्रिसमस की मुनासबत से टैबलो भी पेश किए। होली गोस्ट फायर चर्च के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा क्रिसमस तकरीब का इनेकाद फ़िरोज़पुर रोड पर किया गया। पास्टर शहजाद महमूद ने क्रिसमस तकरीब के दौरान खुसूसी दुआ की और क्रिसमस की खुशियों में मुस्तहिक अफराद को शरीक करने की भी तलकीन की। मसीही बरादरी बड़ी तादाद में तकरीब में शरीक हुई। बच्चों ने क्रिसमस की मुनासबत से शानदार टैबलोज परफॉर्मेंसेज भी पेश की और शुरका से खूब दाद वसूल की। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के फारिग तहसील डॉक्टर्स की जानिब से डिनर और म्यूज़िक गाला का एहतमाम। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर हुमैरा कमर, डॉक्टर नसरम इकबाल की शिरकत। डॉक्टर्स ने अपने ताजुर्बात और यादें भी शेयर की। नॉर्थ अमेरिका में खिदमात सर अंजाम देने वाले अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के फारिग तहसील डॉक्टर्स की तंजीम आमकाना ने डिनर और म्यूज़िक गाला का एहतमाम किया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तकरीब के मेज़बान डॉक्टर नसरम इकबाल थे, जबकि तकरीब में वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, सदर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर हुमैरा कमर और दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी रियाद अमरीकन डॉक्टर्स की तंजीम आमिकाना तलबा की जदीद टेक्नोलॉजी से रहनुमाई के साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान में उनकी मदद भी करती है। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एग्ज़ाम्स
और हेड एग्जामिनर्स की तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जबकि चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने असातिज़ा को मार्किंग के वक्त सवाल गलत होने पर वजाहत देने की हदायत की है। एमयू कॉलेज में लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एग्जामिनर्स और हेड एग्जामिनर्स की तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर सैयद अंसर अजहर, सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड, डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर मियाँ जाहिद और दीगर शरीक हुए। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने कहा कि तमाम असातिज़ा को उनके मुआवजे की अदायगी कर दी गई, आइंदा बर वक्त अदायगी होगी। उन्होंने असातिज़ा को हदायत की कि मार्किंग के वक्त सवाल के गलत होने पर वजाहत दिया करें, ताकि जवाबी कॉपी चेक करते वक्त तुलबा को अपनी गलती का एहसास हो। नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की जानिब से मुशावरती वर्कशॉप, NCRC की जानिब से चाइल्ड लेबर को जुर्म करार देने के लिए तैयार करदा बिल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फ्लैटीज होटल में नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की जानिब से मुशावरती वर्कशॉप का इनेकाद, NCRC की जानिब से चाइल्ड लेबर को जुर्म करार देने के लिए तैयार करदा बिल पर तबादला ख्याल किया गया। वर्कशॉप में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुशावरती वर्कशॉप में चेयरपर्सन NCRC आयशा रजा, महक नईम, मेंबर पंजाब NCRC, एडवोकेट हाई कोर्ट मिकदाद मेहदी और यूनिसेफ के नुमाइंदे और दीगर भी शरीक हुए। 8वीं फ्रेंड्स क्रिकेट लीग के ग्रुप मैचेस बेस्ट वेटरन्स ने लाहौर ग्रीन्स को 3 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ग्रीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में तमाम विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाए। रहमान कादिर ने 41, आगा नवीद 32, हाफिज सईद 31 और मोहम्मद इमरान 27 और गुलखान ने 19 रन बनाए। जबकि बेस्ट वेटरन्स की तरफ से आरिफ असलम ने 3, टीम प्रेसिडेंट अदनान ख्वाजा, अरशद नईम और अब्दुल रज़ाक ने 2, मकसूद अली ने 1 विकेट हासिल की है। हमदान लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप में आखिरी 2 लीग मैचेस खेले गए, जिनके बाद चारों सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो गया। जबकि पोल बी से रिमाउंड्स और FG दीन पोलो की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले और अहम मैच में FG दीन पोलो की टीम ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद रिमाउंड्स की टीम को 9-7 से हरा दिया। जबकि 3 टीमें इस पोल में 4-4 पॉइंट्स पर बराबर थीं, जिनमें से पहली 2 टीमें रिमाउंड्स और FG दीन पोलो ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पंजाब कॉलेज ने लाहौर बोर्ड इंटर कॉलेजिएट बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। नौजवान खिलाड़ी कहते हैं कि कॉलेजेस की सतह पर खेलों के मुकाबलों से अपनी सलाहियतों को मनवाने का मौका मिलता है। कॉलेज जिम्नेजियम में लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली चैंपियनशिप में पंजाब कॉलेज ने मैदान मार लिया। फाइनल में पंजाब कॉलेज ने गवर्नमेंट कॉलेज को 32 के मुकाबले में 48 पॉइंट से शिकस्त दी। नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसी चैंपियनशिप में खुद को मनवाने का मौका मिलता है। ये एक गेम बेस जो है उससे हमें फ़ायदा मिलता है और अपने आप को जो है इंकरेज करने का, आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। कॉलेज जो है हमें प्रेफर करते हैं गेम बेस पे, तो हम आके यहाँ गेम दिखाते हैं, अपनी अच्छी गेम करते हैं, मेहनत करवाते हैं कोचेज हमें। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब कॉलेज अरशद सत्तार ने कहा कि कॉलेज की सतह पर ही मुस्तकबिल के स्टार्स तैयार किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ग्रास रूट लेवल पे इस तरह कंपटीशन होते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी देखें कि पाकिस्तान लेवल पे जितने भी खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं वो यहाँ से ही निकल के गए हैं। इख्तितामी तकरीब में डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब कॉलेज अरशद सत्तार, गवर्नमेंट कॉलेज के मोहम्मद मतीन, लाहौर बोर्ड के जावेद इकबाल, प्रोफेसर इशफाक, मोहम्मद इरफान, इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी अदील रजा और मुजम्मल महबूब भी मौजूद थे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल में तब्दील और रिटायर होने वाले डॉक्टर्स के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। MS डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया ने एक और अच्छी रवायत का आगाज़ किया है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अस्पताल की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अस्पताल में डॉक्टरों के एजाज में फेयरवेल एंड वेलकम तकरीब मुनक्किद की गई। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी ने एहतमाम किया। MS मुनीर अहमद मलिक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब जाने वाले डॉक्टरों को अलविदा और नए आने वाले डॉक्टर्स को खुशामदीद करने के लिए मुनक्किद हुई। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक ने कहा, अस्पताल से जाने वालों को अच्छे अल्फाज में रुखसत करना चाहते हैं। अहम इदारा है, अहम सब्जेक्ट है और हर बंदे का सब्जेक्ट है। ये ब्लेस्ड है कि इनके पास इतने अच्छे मैनेजर्स चलाने वाले PhD मौजूद हैं। डॉक्टर वकास साहब, अच्छी रिवायत इन्होंने डाली है, ये कंटिन्यू होनी चाहिए। एक बंदे ने इतनी खिदमत की है कि इदारे की जो एक रिवार्ड होता है, हम भी उन्हीं के प्यार में आए हैं। तब्दील होने वाली डॉक्टर ज़ोहरा खालिद चौधरी का कहना था कि अस्पताल में बेपनाह मोहब्बतें समेटी। लाहौर जनरल अस्पताल में अब मजीद मेहनत से फराइज अंजाम दूंगी। ये एक घर की तरह था और घर को छोड़ के जाना तो हमेशा पेनफुल ही होता है और घर वालों को भी छोड़ के जाना पेनफुल होता है।
तो बेशक ये एक जुदाई समझ लें, इमोशनल डिटैचमेंट है, बट फिजिकली वी आर अटैच्ड, प्रोफेशनली वी आर अटैच्ड। इंचार्ज फिजियोथेरापी डॉक्टर शरीफ वक्कास और दीगर ने तकरीब के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि अपने डॉक्टर्स की हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है। आज का दिन सर्विसेज हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अच्छी रिवायत हमने शुरू की है, जिन सीनियर से सीखा, जिन्होंने सर्व किया, उनके एक्नॉलेज किया जाए, उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया जाए। तकरीब में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी वारिस फारूका, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर आरिफ नदीम, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोहेल रज्जाक, जहरा खानम, इंचार्ज फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शरीफ वक्कास, शहजाद रफीक और दीगर अमला भी शरीक हुआ। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। लाहौर अपने लाजवाब खाबों और मुरगन पकवानों के लिए मशहूर है। यहाँ की मशहूर डिशों में चिकन तवा पीस भी शामिल है, जिसकी नरम नरम बोटियाँ और चटखारेदार मसाले ऐसे हैं कि आपका उंगलियाँ चाटने को दिल करे। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज रेस्टोरेंट और ढाबे खाने के लिए दूसरों से ज्यादा मशहूर क्यों होते हैं? टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी क्या खाना बनाने की खुफिया तरक्की मौजूद हैं? एक ऐसी ही खुफिया रेसिपी शाह फरीद के मकामी ढाबे के चिकन तवा पीस में मौजूद है। हसन अली ने इस चटपटी डिश और ग्राहकों की गहमा गहमी का राज अपनी 32 साला मुस्तकिल मिजाजी के नाम किया। स्पेशल आए हैं जी, सही बात हुआ दोस्तों के नाल रोटी खाने पे चिकन तवा पीस उस्ताद माने की दुकान तो खादा वा, बहुत अच्छा, बहुत मजेदार है। तो जो भी सही वाल आवांगे इंशाल्लाह इत्थे आए थे। शहर लाहौर के बासी जो ख्वाबों के शौकीन भी कहलाते हैं, दूसरे शहरों से आने वाले अपने दोस्तों को भी इस चटपटे चिकन तवा पीस से महसूस करवाने पहुंच गए। 32 साल हो गए इस दुकान को। ये एक तवा पीस तकरीबन 2 से 3 आदमी खा जाते हैं। इतना बड़ा पीस कोई भी नहीं लगाता इस इलाके में। उसके अलावा ग्रेवी में बनता है, छोटी मोटी बना के ग्रेवी बन जाती है, काली मिर्च में तैयार होता है, देसी मसाले डाले जाते हैं। हम जनाब हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आते हैं यहाँ पे। अब भी मेरे दोस्त साहिवाल से हैं, मैं उनको खाना खिलाने के लिए के हैं, क्योंकि रेसिपी अच्छी है इनकी, कोई जलन वगैरह नहीं होती, मिर्च मुनासिब है, अच्छा खाना है यहाँ का। महंगाई और मसरूफ तरीन औकात कार में भी ख्वाबों के शौकीन लाहौरी खानों की उम्दा मराकिज तलाश कर लेते हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।